आज हम स्टडी करेंगे क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। तो लाइंस एंड एंगल्स को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हमको सीखने चाहिए, जो हैं फर्स्ट है आपका लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किन्हीं दो पॉइंट के बीच की कम से कम दूरी को तय करे, यानी हम कह सकते हैं लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ठीक, इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, इसके ओनली दो एंड पॉइंट होते हैं। इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इन एनी डायरेक्शन, और हम इसे किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी एक लाइन सेगमेंट है, यानी हमने कोई दो पॉइंट फिक्स किए और उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकती है, एक स्ट्रेट लाइन ही हो सकती है। तो ये एक जो स्ट्रेट लाइन है इन दो पॉइंट्स के बीच में ए और बी के, यही आपकी क्या होगी, लाइन सेगमेंट, और हम इसको आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक, लाइन सेगमेंट का वैसे हिंदी मीनिंग आप देखोगे तो लाइन सेगमेंट मीन्स हो जाएगा एक लाइन का टुकड़ा। सेगमेंट मीन्स टुकड़ा होता है, ठीक है। तो ये एक टुकड़ा है, इसको आप एक्सटेंड नहीं करोगे आगे। ए लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड सो इट हैज़ फाइनाइट लेंथ, इसको हम रूलर की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं, यानी स्केल की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं, इसलिए इसकी एक फाइनाइट लेंथ होगी। ठीक, और एक लाइन सेगमेंट को इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, जैसे जो दो पॉइंट होंगे जिनके बीच में ये डिस्टेंस होगी इतनी, उन पॉइंट्स को लिखोगे आप ए बी, और उनके ऊपर ये एक बार का साइन लगाओगे जो क्या जो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा लाइन सेगमेंट का। अब लाइन सेगमेंट आई होप आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे लाइन के बारे में। ठीक, लाइन, ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शंस बिकम्स अ लाइन। ये भी बहुत सिंपल है, जो लाइन सेगमेंट आपने पढ़ा है उसी में हम इन पॉइंट्स के आगे इस लाइन को और एक्सटेंड कर दें तो ये बन जाएगी हमारी लाइन। फॉर एग्जाम्पल, ये एक्स और वाई दो पॉइंट हैं, इनके बीच की ये फिक्स लेंथ है। इस फिक्स लेंथ के अलावा हमने इस लाइन को और आगे एक्सटेंड कर दिया तो ये बन गई हमारी एक लाइन। हम इसे आगे कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक, अब लाइन के बारे में और क्या है आपके पास। ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, यानी जिस तरीके से लाइन सेगमेंट के दो पॉइंट एंड पॉइंट थे ए और बी, उसी तरीके से इसके दो एंड पॉइंट नहीं होंगे। ये एंडलेस जाएगी, यानी दोनों डायरेक्शन में आप इसको एंडलेसली यानी अनंत तक ड्रॉ कर सकते हो। ठीक, कैन वी मेज़र अ लाइन, क्या हम एक लाइन को मेज़र कर सकते हैं? नो, बिकॉज इट गोज एंडलेसली। अगर ये दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली जाएगी तो आप इसको मेज़र नहीं कर सकते। ठीक, वी कांट, यानी हम इसको मेज़र नहीं कर सकते। सो वी कैन से दैट अ लाइन हैज़ लेंथ दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक लाइन के पास एक लेंथ होती है जो हम मेज़र नहीं कर सकते। ठीक, लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। बेसिकली जो लाइन सेगमेंट है वो एक लाइन का पार्ट ही तो हो गया। देखो, एक जो लाइन है उसका एक जो पार्ट है वही क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट। तो हम यहाँ से एक बात और सीखें कि लाइन सेगमेंट जो होता है वो बेसिकली एक लाइन का टुकड़ा होता है, यानी लाइन सेगमेंट। ठीक, तो एक्स वाई इज़ ए लाइन, और लाइन का रिप्रेजेंटेशन बेटा कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक, यानी लाइन रिप्रेजेंटेशन आपको ये क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, जैसे ये एक्स वाई दो पॉइंट हैं, इन एक्स वाई पॉइंट के ऊपर आप बेसिकली इस तरीके का सिंबल ड्रॉ करोगे। ठीक, ये होगा लाइन का रिप्रेजेंटेशन। और इसी की जगह अगर दो पॉइंट हैं एक्स वाई और ये कोई लाइन सेगमेंट है तो सेगमेंट को रिप्रेजेंटेशन हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, लाइन को रिप्रेजेंट करने में और सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने में बेसिकली इन सिंबल्स का अंतर होता है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, लाइन का, और ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, लाइन सेगमेंट का। ठीक, अब इसके बाद बेटा लाइन और लाइन सेगमेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और अब बात करते हैं बेटा रे के बारे में। रे का हिंदी मीनिंग होता है किरण। ठीक, किरण किस तरीके से होती है, देखो एक पॉइंट से स्टार्ट होती हैं और एक किसी भी डायरेक्शन में एंडलेसली जाती हैं। सपोज दैट आप सुबह सूर्य की किरण कोई देखते होगे, कहाँ से स्टार्ट हुई, सूर्य से स्टार्ट हुई और वो एंडलेसली जाएगी। ठीक है, लाइट। तो ए लाइन सेगमेंट विच एक्सटेंडेड टू वन डायरेक्शन ओनली बिकम्स अ रे,
यानी कोई एक लाइन सेगमेंट आप जान चुके हो, तो किसी लाइन सेगमेंट को किसी एक पॉइंट से हम ड्रॉ कर दें और उसका कोई एंड पॉइंट निश्चित न करें, तो वो क्या कहलाएगी बेटा, रे। ठीक। इट हैज़ वन इनिशियल पॉइंट, इसका एक इनिशियल मतलब प्रारंभिक, यानी जहाँ से ये आरंभ हुई है, यानी जहाँ से शुरू हुई है, इसका एक पॉइंट निश्चित होता है। इट हैज़ नो फाइनाइट लेंथ, इसकी कोई फाइनाइट लेंथ नहीं होती बेटा रे की। देखिए आपने यहाँ से रे को ड्रॉ किया, अब एक पॉइंट तो आपका फिक्स है और दूसरी तरफ आप इसको एंडलेसली ले जा रहे हो, यानी आप इसकी फाइनाइट लेंथ को नहीं दर्शा रहे हो। ठीक है, तो हेयर ओ एक्स इज ए रे, यहाँ पर ओ एक्स जो है वो एक रे का काम करेगी। ठीक है, और आप सोच रहे होगे ओ एक्स लिया है मैंने तो ये लाइन सेगमेंट होना चाहिए, इसके आगे मैंने इसको और ड्रॉ किया है एक डायरेक्शन में एंडलेसली, तो बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन होगा ओ एक्स का। ठीक है, तो ओ एक्स को जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो ओ एक्स को कुछ रे को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम। ओ एक्स जो हमारा पॉइंट्स हैं उनको हम एक तरफ इस तरीके से एरो दिखाएंगे, यानी ये किसका रिप्रेजेंटेशन होगा, आपका रे का। ठीक, तो रे, और इट हैज़ ओ एज इट्स इनिशियल पॉइंट, जी यहाँ पर जो ओ है वो इसका एक इनिशियल पॉइंट है, यानी जहाँ से ये आरंभ हुई है। तो देखो बेटा कुछ ये दो तीन डेफिनेशन थी, ये आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आप आगे का क्वेश्चन करोगे तो आपको इजी तरीके से समझ में आएंगे। और अब आगे हम बढ़ते हैं, एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा, एंगल्स। तो टू रेज हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, आप रे समझ चुके हो, तो दो रेज हैं जिनका सेम इनिशियल पॉइंट है, यानी यहाँ ये रे थी, इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ, तो एक और रे ड्रॉ करें हम यहाँ से, एक और रे ड्रॉ करें, तो ऐसी दो रे जिनका सेम इनिशियल पॉइंट हो, फॉर्म एन एंगल, वो क्या बनाएंगी बेटा, एक एंगल बनाएंगी। एन एंगल कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड व्हेन लाइन्स और लाइन सेगमेंट्स मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। देखो मैं ये आपको क्लियर करता हूँ, जैसे हम कोई ए बी क्या ड्रॉ कर रहे हैं, रे, यानी मैंने यहाँ से ए से एक लाइन रे ड्रॉ की, और ये रे एक तरफ किधर जाएगी, एंडलेसली जाएगी डायरेक्शन में। ठीक है, अब मैंने एक और ड्रॉ की रे ए सी, जो वो भी क्या है, एंडलेसली डायरेक्शन रे है बेसिकली, तो वो एक डायरेक्शन में एंडलेसली जाएगी। तो एक तो रे है मेरे पास ए बी, और मैंने एक और रे ड्रॉ की ए सी, जिसका इनिशियल पॉइंट तो सेम है, क्या है, इनिशियल पॉइंट ए है। ठीक, ये मैंने ए सी एक और रे ड्रॉ कर दी, यानी बेसिकली ये टू रेज हैं जिसका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम। तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पर एक एंगल फॉर्म करेंगी, वो एंगल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम ये भी नहीं कहेंगे कि ओनली रेज जो होती हैं वही एंगल फॉर्म करती हैं, बेसिकली हमारे जो लाइन सेगमेंट होता है या फिर लाइन होती है वो भी क्या फॉर्म करती हैं, एंगल फॉर्म करती हैं। सपोज दैट ये कोई एक लाइन है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में ये ए बी कोई लाइन है। ठीक है, अब ये लाइन है और सपोज दैट एक और लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, यानी इसको काट रही है बीच से। ठीक है, तो ये मान लिया मैंने सी डी कोई लाइन है सी डी। ठीक है, तो ये भी कुछ ना कुछ यहाँ पर एंगल इंटरसेप्ट करेंगी, यानी कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म करेंगी। तो ये लाइन है और रे है, और इसकी जगह लाइन सेगमेंट भी हो सकता है, तो ये तीनों ही क्या एंगल फॉर्म करेंगी। ठीक, अब बेटा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एंगल्स, यानी एंगल्स के टाइप्स के बारे में हमें बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पता होना चाहिए। ठीक है, तो एंगल्स के टाइप में फर्स्ट जो आपका टाइप आता है बेटा वो है एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल जो आप डिफाइन करोगे वो इस तरीके से है, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन राइट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। यानी राइट एंगल बेसिकली जो कहते हैं हम, वो कहते हैं 90 डिग्री एंगल को। किसको कहते हैं, 90 डिग्री एंगल को। तो जो एक्यूट एंगल होगा उसका जो मेजरमेंट, यानी उसको अगर हम मेज़र करेंगे तो वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर मेरा एक एंगल बना हुआ है ए बी सी,
इस एंगल को कैसे पढ़ेंगे हम, एंगल ए बी सी। तो ये जो ए बी सी एंगल है बेटा वो 30 डिग्री है, यानी इसका मेजरमेंट कितना है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री तो 90 डिग्री से कम हो गया, यानी राइट एंगल से कम हो गया। तो ये कैसा एंगल कहलाएगा बेटा हमारा, एक्यूट एंगल। क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल। तो बेसिकली यहाँ पर एक और देख लीजिए आप, पी क्यू आर, ये कितना है 60 डिग्री है। तो ये भी 90 से कम है, यानी दोनों एंगल्स क्या है 90 डिग्री से कम है। तो ये हमारे कहलाएंगे एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। और ऑब्ट्यूज एंगल इसका आप जस्ट अपोजिट कह सकते हो, यानी ये लेस देन 90 है और जो ऑब्ट्यूज एंगल होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप, ये एंगल बना हुआ है, ये कितना 95 डिग्री, यानी 90 से तो बड़ा है। तो ये कैसा एंगल कहलाएगा हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल। और ये एक और एंगल है 125, ये भी 90 से बड़ा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। अब बेसिकली आप कहोगे कि 90 डिग्री से कम तो होगा, वो तो होगा आपका एक्यूट, और बड़ा होगा ऑब्ट्यूज। और 90 डिग्री वाला क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बेटा आपका राइट एंगल। क्या कहलाएगा, राइट एंगल, यानी एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी जिसका मेजरमेंट कितना हो, एग्जैक्टली 90 डिग्री के इक्वल होगा, वो हमारा कहलाएगा राइट एंगल। ठीक, अब यहाँ से आप इस एंगल को देखिए, ए बी सी जो एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल का रिप्रेजेंटेशन आप जानते ही हो, एंगल ए बी सी, यानी ए बी सी जो है वो आपका है 90 डिग्री मेजरमेंट में। तो हम इसको क्या कहेंगे, राइट एंगल। ठीक, अब बेटा अब आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट मीन्स एक सीधी लाइन होती है। अब ये देखिए, ये जो बेसिकली 90 डिग्री जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन पर एक परपेंडिकुलर, यानी बिल्कुल सीधी लाइन है जो 90 डिग्री बना रही है। अब इस सीधी लाइन को 90 डिग्री अगर हम इधर कर दें इसके पैरेलल, यानी इसके सामने कर दें, तो फिर 90 डिग्री इधर भी बनना चाहिए एंगल। तो बेसिकली 90 + 90 कितना हो जाएगा, 180, और 180 पे आपको मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल फॉर्म होगा उसका मेजरमेंट होगा आपका 180 डिग्री। यहाँ पर देखिए ए बी एक एंगल है और एक ए ओ पॉइंट है, मिड पॉइंट है ओ। अब यहाँ ओ के जो रेस्पेक्ट में जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा वो होगा यहाँ पर 180 डिग्री। यानी आपको इतना याद रखना है कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है, कि एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनता है, वही क्या कहलाता है, स्ट्रेट एंगल, और उसका मेजरमेंट होता है आपका 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो ए ओ बी क्या कहलाएगा, ए ओ बी एंगल कहलाएगा आपका स्ट्रेट एंगल। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं बेटा हम जीरो एंगल पर। ठीक, अब जीरो एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज आर्म्स कोइंसाइड विद ईच अदर विदाउट टेकिंग एनी रोटेशन इज कॉल्ड जीरो एंगल। जीरो एंगल मैं आपको बताता हूँ, जिस तरीके से सपोज दैट ये ओ ए यानी ओ बी, आप कह सकते हो ओ बी लो या फिर ओ ए, एक लाइन है। ठीक है, और जिस तरीके से ये इसके रेस्पेक्ट में समझो आप, जैसे बी सी एक लाइन है। ठीक है, अब बी सी से ये जो बी ए जो रे है, रे उसने 90 डिग्री एंगल बीच में बनाया हुआ है। सपोज दैट इस बी ए को मैं और इधर झुका दूं बेटा, तो ये 90 से और कम हो जाएगा, और झुका दूं तो और कम हो जाएगा। यानी मैं इस बी ए को इस बी सी के ही जस्ट ऊपर कर दूं तो जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा वो हो जाएगा हमारा जीरो। यानी बेसिकली जो ये जो गैप है जिसकी वजह से ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो उस गैप को ही हम खत्म कर देंगे, यानी बी सी पर ही बी ए को कर देंगे, तो वो बन जाएगा जीरो एंगल। इस तरीके से ये लाइन है, ओ ए है, उसी पर ओ बी, यानी उसी के जस्ट ऊपर क्या हमने ओ बी लाइन को ड्रॉ किया है, तो ये हो गया हमारा जीरो एंगल। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा, हम उसके बारे में बात करेंगे, कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल बेसिकली क्या होता है, 360 डिग्री। क्या होता है, 360 डिग्री, यानी एन एंगल हुज आर्म्स कोइंसाइड विद ईच अदर आफ्टर टेकिंग अ कंप्लीट रोटेशन, आफ्टर टेकिंग अ कंप्लीट रोटेशन इज एन कंप्लीट एंगल। अब यहाँ आप कहोगे कि यहाँ पर भी ए और बी एक दूसरे पर कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये जीरो एंगल क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है बेटा, क्योंकि जो ए है वो इस पर बी पर कोइंसाइड हुआ है एक रोटेशन कंप्लीट करके, यानी इसने पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया है 360 डिग्री का। यानी ये एंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, अब यहाँ आया होगा तो कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक, और 90 डिग्री के बाद यहाँ पर आया होगा 270 के बाद यहाँ पर आया होगा 36 डिग्री। ठीक है,
सॉरी यहाँ पर आया होगा तो यहाँ पर कितना बना होगा, ये 90 है, और यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन में आया होगा तो यहाँ बनेगा 180, ठीक। और यहाँ 180 के बाद यहाँ पर कितना बनेगा बेटा 270, ठीक है। और फिर उसके बाद बनेगा 360। तो जो बेसिकली जो ए ओ बी जो एंगल है उसने एक कंप्लीट राउंड को कंप्लीट किया है, तब उसने 360 डिग्री एंगल फॉर्म किया है, तो ये कहलाएगा आपका कंप्लीट एंगल। अब बात करेंगे बेटा रिफ्लेक्स एंगल की। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड एन रिफ्लेक्स एंगल। यानी एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 180 से क्या हो, ज़्यादा हो, और 360 से कम हो। यानी 180 क्या होगा, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन होती और इससे कम होता तो वो 180 से कम होता। अब ये स्ट्रेट लाइन होने के बाद भी आगे को झुका हुआ है, यानी इसका क्या हो गया, ये 180 से ज़्यादा हो गया। और बेसिकली जो ये पूरा कंप्लीट राउंड कर लेता तब होता ये 360, बट ये कंप्लीट नहीं कर पाया अभी इसने, तो ये क्या हो गया 180, यानी ये स्ट्रेट लाइन के आगे है यानी 180 से ज़्यादा है, और ये पूरा कंप्लीट एंगल से थोड़ा कम है यानी ये 360 से कम है। तो ये 360 और 180 के बीच का एंगल हो गया, जिसे हम क्या कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल, ठीक। अब 8th पॉइंट है रिलेटेड एंगल्स। रिलेटेड एंगल्स में कुछ हम ऐसे एंगल्स पढ़ेंगे जो एंगल से रिलेटेड हैं, ठीक। तो एंगल्स विच आर रिलेटेड विद सम कंडीशन, यानी इनमें कुछ कंडीशंस होती हैं जो एंगल से रिलेटेड हैं। तो इसके कुछ टाइप हैं। फर्स्ट है आपका कंप्लीमेंट्री एंगल। तो बेटा कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका अगर हम सम करें तो वो 90 डिग्री के इक्वल आए, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे आपके कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास एक 40 डिग्री एंगल है और एक 50 डिग्री एंगल है। अगर हम 40 और 50 को अगर प्लस करें तो क्या आ जाएगा बेटा 90 डिग्री, जो क्या कहलाएगा कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। और सप्लीमेंट्री होता है जिसमें दोनों एंगल का सम कितना हो 180 डिग्री, तो वो क्या कहलाएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। दो एंगल्स का सम कितना हो 180 डिग्री, ठीक, आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखिए आपसे कहा गया, उन्होंने कहा है कैन यू फाइंड सप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री, यानी आपको 30 डिग्री का सप्लीमेंट फाइंड करना है। तो सप्लीमेंट कैसे फाइंड करोगे आप, 180 में से 30 डिग्री को माइनस कर दोगे तो जितना भी बचेगा उतना एंगल आपको 30 डिग्री में ऐड करना चाहिए, जिससे क्या आ जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। तो आप क्या कर दोगे यहाँ पर, जस्ट आपको 180 डिग्री में से 30 डिग्री को माइनस करना है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 150 डिग्री। तो 150 डिग्री एंड 30 डिग्री को अगर ये क्या हो जाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। और क्यों हो जाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि 150 और 30 को ऐड करेंगे तो 180 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं कि टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट इफ़ दे हैव, यानी उनके पास कुछ ये कंडीशंस होनी चाहिए तब वो एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। फर्स्ट है अ कॉमन वर्टेक्स, यानी उनकी एक कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यानी मेरे पास ये एंगल्स हैं और इनके पास कुछ ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम इनको एडजेसेंट एंगल कहेंगे। तो फर्स्ट क्या होनी चाहिए बेटा, फर्स्ट है आपका कॉमन वर्टेक्स। यानी वर्टेक्स आप जानते हो, यानी जिस पॉइंट पर जो लाइंस हैं या रेज हैं वो मीट होती हैं यानी मिलती हैं, तो उस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स, यानी कॉमन वर्टेक्स। यानी ये और ये क्या है, इसका वर्टेक्स पॉइंट है, ठीक है। तो ए पॉइंट क्या है, इसमें होना चाहिए कॉमन वर्टेक्स, ठीक, कॉमन वर्टेक्स। और बी पॉइंट है वो है बेटा कॉमन आर्म, यानी जो आर्म है इस एंगल के लिए, यानी बेसिकली सी ओ ए एंगल के लिए ये आर्म है ओ ए, और ए ओ बी एंगल के लिए भी कौन सी आर्म है, ये ओ ए। यानी ये ओ ए जो आर्म है वो इस एंगल के लिए और इस एंगल के लिए सेम है, यानी कॉमन है। तो सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए, ठीक, कॉमन आर्म होनी चाहिए। और सी पॉइंट बेटा क्या है इसमें,
सी पॉइंट है नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, यानी जो नॉन कॉमन आर्म है यानी जो कॉमन नहीं है, क्या ओ सी और ओ बी अलग अलग है ना आर्म, तो ये नॉन कॉमन आर्म होंगी और वो कॉमन आर्म के आइदर साइड यानी इस तरफ और इस तरफ होनी चाहिए। तो ये बेसिकली थर्ड पॉइंट होगा आपका, नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड, आर ऑन आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, यानी आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। इस तरीके से अगर कोई दो एंगल्स ये तीनों बातें सेटिस्फाई करते हैं तब वो क्या कहलाएगा, एक एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। ठीक, एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे अगर ये तीनों पॉइंट्स उसमें सेटिस्फाई होते हैं तो। ठीक, अब इसके बाद बेटा हम कुछ क्वेश्चंस पर आएंगे। क्वेश्चंस पर आने से पहले कुछ दो पॉइंट्स और हैं आपके, ये भी समझ लीजिए आप, देन हम क्वेश्चन पर प्रोसीड करेंगे। फर्स्ट है आपका लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल क्या होता है बेटा, ए लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, यानी बेसिकली दो एंगल्स एडजेसेंट होने चाहिए, हुज नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट रेस, यानी जो उनकी नॉन कॉमन आर्म है वो अपोजिट रेज होनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पर उन्होंने इसको थोड़ा अलग वे में कहा है कि नॉन कॉमन आर्म यानी ओ सी और ओ बी यही तो है नॉन कॉमन आर्म, ये अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, यानी अपोजिट का मतलब एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। तो बेसिकली हम इसको क्या कहेंगे, यानी सी बी एक सी ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, जिस पर एक जो एक एडजेसेंट एंगल हो स्ट्रेट लाइन पर। ठीक है, तो जो स्ट्रेट लाइन होगी वो बेसिकली कितना एंगल फॉर्म करेगी, वैसे भी वो 180 डिग्री एंगल फॉर्म करेगी, बट हम यहाँ पर सी ओ बी एंगल को 180 डिग्री नहीं बताएंगे, हम कहेंगे कि जो दो एडजेसेंट एंगल हैं उनका सम बेसिकली क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। यानी यहाँ पर सी ओ ए और ए ओ बी जो एंगल होंगे एडजेसेंट उनका सम होना चाहिए 180 डिग्री। तो ऐसे दो एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो वो कहलाएगा आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक, अब इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे बेटा, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट देन द एंगल्स हैविंग देयर आर्म इन द अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यानी बेसिकली जो दो लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, यहाँ पर ए बी और सी डी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इंटरसेक्ट करने के बाद जो एंगल फॉर्म होंगे बेटा, जो जस्ट अपोजिट एंगल्स होंगे वही कहलाएंगे आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यानी एंगल 1 जो है वो इक्वल होगा एंगल 3 के, और एंगल 2 है वो इक्वल होगा एंगल 4 के, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। ठीक है, और अब हम बेटा कुछ क्वेश्चंस पर प्रोसीड करते हैं। आपकी एक्सरसाइज है 5.1, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द गिवन फिगर राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट है आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स। आपकी बुक में ये फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको ये जो पॉइंट्स पूछे गए हैं ये आपको बताने हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होंगे। यानी सप्लीमेंट्री में आपको पढ़ा चुका, बेसिकली जो दो एंगल्स होते हैं जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो आप यहाँ पर देखोगे कि कौन कौन से ऐसे एंगल हैं, इनमें दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होगा। तो आप सप्लीमेंट्री एंगल्स को यहाँ पर डिफाइन करो, यहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे। पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, ठीक है, वो बताओगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल्स विच फॉर्म लीनियर पेयर, ऐसे दो एंगल्स जो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हो। लीनियर पेयर जस्ट अभी पढ़ाया था मैंने आपको, ऐसे दो एडजेसेंट एंगल जिनका सम कितना हो 180 डिग्री। तो इसमें ऐसे कौन से दो एंगल होंगे, जिन एडजेसेंट एंगल होंगे जिनका सम 180 डिग्री आ रहा हो, तो वो एंगल बताने हैं आपको, और पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बताने हैं। ठीक, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स
आर कम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। बेसिकली आपको ये 6 एंगल्स दिए हुए हैं, यानी पेयर ऑफ एंगल्स दिया हुआ है। आपको इस पेयर ऑफ एंगल्स को बताना है कि इसमें से कौन से कम्प्लीमेंट्री और कौन से सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो सप्लीमेंट्री भी बता चुका हूँ मैं आपको और कम्प्लीमेंट्री भी। तो कम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो और जो ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, वो होते हैं हमारे सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ से बेटा थर्ड पॉइंट है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन एंगल्स के आपको सप्लीमेंट फाइंड करने हैं। सप्लीमेंट कैसे निकालोगे, 180 में से माइनस कर दोगे, ठीक है। तो 180 में से जो भी आएगा माइनस करने के बाद वही इस एंगल का सप्लीमेंट एंगल होगा। और सप्लीमेंट एंगल को हम 180 में से ही क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि टोटल सम तो 180 होता है बेटा। तो आधा 180 में से इतना एंगल ये दे रखा है आपको, और 180 में से इतना एंगल माइनस कर दोगे तो बचा हुआ एंगल है वो भी आ जाएगा आपका, यानी सप्लीमेंट एंगल आ जाएगा। जस्ट इसी की तरह 90 में से अगर माइनस कर देंगे इन एंगल को तो इनके कंप्लीमेंट एंगल आ जाएंगे। अब बेटा देखते हैं क्वेश्चन 5th। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल विच इज वन ऑफ टू ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट्री। यानी आपको डिग्री में, यानी 3 डिग्री है या 4 डिग्री है, इस डिग्री में आपको मेज़र करना है कि हाफ ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट, यानी ऐसे एंगल जिसके कम्प्लीमेंट का हाफ किया जाए तो वो बेसिकली मेजरमेंट कितना होगा डिग्री में। तो ये जो बेटा 5th क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल, यानी एक एंगल की डिग्री मेजर बतानी है विच इज़ हाफ ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट, जो अपने कम्प्लीमेंट के हाफ के इक्वल है। तो हमने मान लिया कि जो एंगल है हमारा वो है x। लेट द एंगल बी x, ठीक, लेट द एंगल बी x। अब जो एंगल है वो अपने ही कम्प्लीमेंट के हाफ के इक्वल है, यानी कम्प्लीमेंट निकालें अगर हम इसका, कम्प्लीमेंट ऑफ x, ये क्या होगा बेटा 90 माइनस x। तो यहाँ से हमारे पास एंगल है x और उसका कम्प्लीमेंट है 90 माइनस x, ठीक। अब उन्होंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा है कि विच इज, जो एंगल आपने माना है x, जो एंगल आपने माना है x, वो इक्वल है हाफ ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट, हाफ ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई से होता है, हाफ ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 90 माइनस x। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये 2 यहाँ डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 90 माइनस x। ये माइनस का x है, अगर इसको हम एक तरफ करेंगे वेरिएबल सेपरेशन तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का x, यानी ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 90। अब यहाँ से आप x की इजीली वैल्यू निकाल सकते हो 90/3। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री, यानी बेसिकली जो एंगल होगा वो होगा 30 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5th का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। ये बेटा आपको खुद करना है। फाइंड द डिग्री मेजर, सेम ऊपर वाले की तरह है लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन चेंज हुई है। विच इज, ये अपने कम्प्लीमेंट के हाफ के इक्वल था और ये अपने सप्लीमेंट के इक्वल है, ठीक है। जो एंगल है वो अपने सप्लीमेंट के इक्वल है। तो यहाँ से ये आपका क्वेश्चन 6th ईजिली हो जाना चाहिए। अब यहाँ से 7th क्वेश्चन करेंगे बेटा। 7th क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 4/5। यहाँ 1/2 था, यहाँ 4/5 है, यहाँ कम्प्लीमेंट था, यहाँ सप्लीमेंट है। तो ये बेसिकली ये तीनों जो क्वेश्चन है आपके सेम हैं। एक पार्ट मैंने आपको दिखा दिया करके, दोनों पार्ट आपको अपने आप करने हैं। 8th क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ये इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ये पूरा एंगल देखो, ये जो स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं हम एंगल, वो होता है हमारा 90 डिग्री। तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, जिसमें से 45 डिग्री आपको दे रखा है आधा एंगल x दिया है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। तो आप क्या करोगे, 45 डिग्री प्लस x डिग्री, ये दोनों इक्वल होने चाहिए 90 डिग्री के। तो आप यहाँ से इजीली वैल्यू निकाल लोगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यानी आधा एंगल दे रखा है आपको x डिग्री और आधा दे रखा है 45 डिग्री। और बेसिकली ये जो दोनों एंगल हैं, दोनों एंगल ये 90 डिग्री के इक्वल होने चाहिए, यानी इक्वल टू क्या होने चाहिए 90
डिग्री। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लोगे 45 को इधर ट्रांसफ़र करके, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इस तरीके से इसमें क्या होगा बेटा, लीनियर पेयर लगेगा, यानी लीनियर पेयर पूरा ये दो एडजेसेंट एंगल हैं, तो इनका जो लीनियर पेयर बन रहा है वो 180 के इक्वल होगा, यानी x प्लस 115 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री के होना चाहिए। इस तरीके से बेटा ये 65 डिग्री प्लस x डिग्री, ये भी पूरा स्ट्रेट लाइन पे एंगल है, तो ये भी कितने होने चाहिए लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग 180 डिग्री। ठीक, अब इस तरीके से ये अपोजिट एंगल है, तो ये 100 डिग्री है, तो x की भी वैल्यू कितनी होगी, 100 ही होगी। क्यों होगी, यहाँ पर आप रीज़न दोगे, क्योंकि x और 100 डिग्री जो एंगल हैं ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। इस तरीके से बेटा ये भी क्वेश्चन है, यहाँ पे भी लीनियर पेयर लगेगा, यानी x माइनस 50 डिग्री प्लस x प्लस 35 डिग्री, ये दोनों एंगल का सम 180 के इक्वल होना चाहिए। और ये बेटा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखोगे आप, ये यानी पूरे राउंड में आपको एंगल लेने हैं, यानी पूरा एक राउंड मैंने बताया था आपको कितने के इक्वल होता है 360, यानी कंप्लीट एंगल बन रहा है, तो आप करोगे x प्लस 100 डिग्री प्लस x प्लस 100 डिग्री, यानी चारों एंगल प्लस करके इक्वल रख दोगे 360 के, आपका आंसर आ जाएगा। ये ट्रू फॉल्स आपको बेटा 9th क्वेश्चन में अपने आप करने हैं, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज में आपको दे चुका हूँ। तो 10th क्वेश्चन देख लीजिए, इन द गिवन फिगर इफ़ एंगल 1 इक्वल टू 75 डिग्री, अगर एंगल 1 क्या है आपका 75 डिग्री है, देन फाइंड द मेजर ऑफ अदर एंगल, यानी आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन तीनों के मेजरमेंट बताने हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अगर एक एंगल 1 आपको दे दिया है इन्होंने कितना 75 डिग्री, तो एंगल 3 इसके अपोजिट एंगल है, तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो 1 जो 75 डिग्री है, ऐसे ही 3 भी क्या हो जाएगा 75 डिग्री। रीजन आप दे दोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बाद आप यहाँ पर एक ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में आपको ये जो दो एंगल हैं 1 और 4, इनका सम 3 और 2 के इक्वल होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर आपको 4 और 2 की वैल्यू बतानी है, तो 4 और 2 हैं वो भी क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो जो वैल्यू 4 की होगी वही वैल्यू 2 की होगी, तो 4 और 2 जब इक्वल हो जाएंगे एंगल, तो हम क्या करेंगे ये एंगल 1 और एंगल 4 को ऐड करेंगे और किसके इक्वल रखेंगे 180 के, तो एंगल 1 हमको पता ही है 75 डिग्री, और एंगल 4 की वैल्यू निकाल लेंगे हम इन दोनों का सम 180 के इक्वल रख के, और इसका भी सम आप ऐसे ही निकाल सकते हो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होना चाहिए 180 डिग्री के। इस तरीके से आपके ये सारे एंगल्स निकल के आएंगे। ठीक, अब एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट फिनिश होती है, नेक्स्ट वी डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 2।